Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 1.11 question number 3. Find the cubes of the following. पार्ट 1 1.4 का हमने क्यूब लेना है। इसका मतलब है कि हमने 1.4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू 2.74। ठीक है, इसी का पार्ट 2 देख लें। 0.4 का क्यूब लेना है। 0.4 का क्यूब किस इक्वल होता है कि 0.4 को अपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 इज इक्वल टू 0.064। ठीक हो गया। इसका लास्ट पार्ट भी देख लें, पार्ट 3। 0.8 का क्यूब लेना है तो 0.8 क्यूब इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू 0.512। ठीक है, अब देखने फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। 27/216 क्यूब रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट डाल के साथ छोटा सा 3 डाल देंगे क्यूब। ठीक है, तो 27 का पहले एलसीएम ले लें। 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम और 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। 3 का क्यूब आ जाएगा। 2 1 6 को देख लें। 2 1 टाइम 2। अब देखिए 1 और 6 को दोनों को इकट्ठा लेना था तो दरमियान में 0 लगा दिया। फिर 2 6 8 टाइम 16। ठीक है, देखिए 1 छोटा था ना, 2 बड़ा था, एक और नंबर साथ लेना था ना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया है। फिर 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8, फिर 2 2 टाइम 4, 2 यहाँ 1 बच गया था, 14 बन गया था। 2 7 टाइम 14, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब आपके पास 27 की जगह आप क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 216 की जगह आप क्या लिखोगे? 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 को भी 3 बार लिखना है और 3 को भी 3 बार लिखना है। ठीक है, अब क्यूब रूट डाला, 3 का क्यूब हो गया डिवाइड बाय, ये 2 3 टाइम है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम है तो 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का क्यूब था तो होल का क्यूब डाल दूंगी। क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6। 3 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो इसका आंसर क्या आपके पास आ गया है 1/2। अब इसी का पार्ट 2 देख लो। 31937 इसको आप देख लो। 3 1 टाइम 3, फिर 3 1 टाइम 3 किया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 29 बन जाएगा। 3 9 टाइम 27 होता है, फिर 2 बच जाएगा, 23 बन जाएगा। फिर 3 7 टाइम 21, फिर 2 बच गया, 27 बन गया और 3 9 टाइम 27। ठीक है, 3 3 टाइम 9, 1 बच गया था, 19 बन गया था। 3 9 टाइम सॉरी 1 नहीं बच गया था, 2 बच गया था, 29 बन गया था। फिर 3 9 टाइम 27 होता है, फिर आपके पास 2 बच गया था, 27। 3 9 टाइम 27, लास्ट पे 9 बच गया था। 3 3 टाइम 9। अब 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 1 3 3 1 आ गया। अब देखिए 11 से करने लगे। 11 1 टाइम 11, 30 में से 11 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। 23 11 2 टाइम 22, फिर 1 बच गया था, 11 बन गया था। 1 1 11, 11 1 टाइम 11, 11 11 टाइम 121 और 11 1 टाइम 11। ठीक है, अब यहाँ पे 35937 की जगह हमारे पास क्या आ गया? 3 भी 3 टाइम आ गया और 11 भी 3 टाइम आ गया। 3 को भी हमने 3 टाइम लिख दिया और 11 को भी 3 टाइम लिख दिया। ठीक है, ये जगह 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 11 होल का क्यूब, क्यूब के साथ क्यूब रूट अब कैंसिल कर देंगे। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इसका आंसर आ जाएगा। इसी का लास्ट पार्ट देख लें। 3375 इसका आप एलसीएम लोगे। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 बच गया था, 15 बन गया। 3 5 टाइम 15, फिर 3 3 टाइम 9, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा, नहीं 2 बन गया। 3 7 टाइम 21, फिर 1 बचेगा 15, 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 7 में से 6 माइनस करो 1 बचता है, 1 और 5 15 बन गए। 3 5 टाइम 15, अब 125 बच गया। अब 5 2 टाइम 10, अब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा 25। 3 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। अब देखें 3375 की जगह आपने क्या लिखना है? 3 को 3 टाइम और 5 को भी 3 टाइम। यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 का क्यूब हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 4 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब के साथ क्यूब रूट आप कैंसिल कर दोगे तो पीछे 3 मल्टीप्लाई 5 बचेगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 5। If a cube has length of 6 centimeter, then what will be the volume of the cube?
लेंथ ऑफ क्यूब क्या है 6 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम अपने फाइंड करना है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। एल इसमें क्या है लेंथ 6, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ पता है हमें, लेंथ एक साइड की वो है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। एल को यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है। एल की वैल्यू 8 है, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 512 वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज़ 3375 देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। आपके पास अब वॉल्यूम तो गिवन है क्यूब का, आपने एज फाइंड करने हैं, तो इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। 3375 को आप यहाँ पे एलसीएम लें। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 बच गया 15, 3 5 टाइम 15, फिर 3 3 टाइम 9, 11 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास 2 बचेगा, 22 बन गया। 3 7 टाइम 21, फिर 1 बच गया 1 और 5 15, 3 5 टाइम 15। हाँ अब देखिए 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 बच गया 15, 3 5 टाइम 15, 5 2 टाइम 10, 2 बच गया तो 25 बना था तो 5 5 टाइम 25, फिर 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो हम 5 को भी 3 टाइम लिखेंगे और 3 को भी 3 टाइम लिखेंगे। 5 का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 होल का क्यूब, क्यूब के साथ क्यूब रूट आप कैंसिल कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15, 15 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 मीटर का क्यूब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम तो पता है, इसका भी हम क्यूब रूट ही लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 729, लेंथ ऑफ साइड फाइंड करने तो हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। अब क्यूब रूट आप यहाँ पे साइड पे सॉल्व करना, उसका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, इन दोनों का होल का क्यूब लिख देंगे, क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लें इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ अ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल बॉक्स हैविंग वॉल्यूम 875, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास थे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125, वॉल्यूम ऑफ लार्ज केस इज इक्वल टू 875। नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने थे तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, 875 डिवाइड बाई 125, तो आपस इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी 1.11 आज कंप्लीट हो गई है। जज़ाकल्लाह खैर।